तो गीता के चतुर्थ अध्याय, चौथे अध्याय के आज हम करेंगे 22 श्लोक। जो अभी चर्चा चल रही है पिछले 16 श्लोक से। प्रश्न तो उठा था कि एक्शन या कर्म क्या है, इनएक्शन मतलब अकर्म क्या है, और निषिद्ध कर्म या प्रोहिबिटेड कर्म विकर्म क्या है। पर कर्म और विकर्म में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। गीता जिस क्योंकि ये स्पिरिचुअल पाथ पर बात करना चाहता, तो ये अकर्म को डिफाइन कर, जिस अर्थ में हम समझते हैं अकर्म, इनएक्शन, गीता उस उस अर्थ में नहीं समझता। तो इसीलिए अकर्म क्या है, इनएक्शन क्या है, पिछले 4-5 श्लोकों से हम समझ रहे हैं। अकर्म का, इनएक्शन का अर्थ नहीं है कि आप काम नहीं करना, अपितु सब कुछ करना। पर इंटरनली आप क्या, किस तरह की आपकी माइंड स्टेट है, इसके बेस पर आपका काम काम के रूप में जाना जाएगा, एक्शन इनएक्शन के रूप में जाना जाएगा। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। वो व्यक्ति कृत्वापि काम करने पर भी निबध्यते, कर्म की जो संस्कार है, जो बॉन्डेज है, जो बंधन है, उससे बंधता नहीं है। कब? जब यदृच्छालाभ संतुष्टो, जो उसको मिला रैंडमली, उसकी इच्छा हो न हो, जो उसको मिला उससे संतुष्ट हो, खुश हो, कंटेंट हो, सेटिस्फाइड हो। द्वंद्वातीत, जो भी डुअलिटी है ना, जो द्वंद्व है, उससे ऊपर उठ गया हो, सरपास कर लिया हो। विमत्सर, किसी के प्रति कोई मात्सर्य, एनवीनेस, ईर्षा, जेलेसी ना हो। सम सिद्धौ असिद्धौ च, सिद्धि में, सक्सेस में, असिद्धि में, फेलोर में भी जो सम हो, एक जैसा हो, इविन हो, वो करते हुए भी बंधता नहीं। जो आप पिछले क्लास से पढ़ रहे हैं और अभी तक पढ़ते जा रहे हैं, एक ही चीज है। वो क्या है कि काम करते हुए अगर उस काम से मेमोरी कल्टीवेट नहीं होता है, उसकी संस्कार या स्मृति नहीं बन पाती है, उस कर्म को अकर्म कहेंगे। डेफिनेशन समझ में आया है ना? गीता के हिसाब से वो इनएक्शन किसको कहता है? किसी भी कर्म को, एक्शन को करते हुए अगर आपने उस एक्शन की मेमोरी या उसकी जो संस्कार है, सबकॉन्शियस मेमोरी है, इसको डेवलप होने नहीं दिया, तो फिर वो आपको अगले जन्म के लिए या फ्यूचर की लाइफ को चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल आपका संस्कार। जब संस्कार ही नहीं बन रहा है, तो आगे आपका क्या होगा? तो आपके पास नहीं। तो फिर ऐसे कर्मों को ही अकर्म या इनएक्शन कहा। और वो इनएक्शन, आप इनएक्टिव हैं, कर्म करते हुए भी आप इनएक्टिव हैं, कैसे जानेंगे? तो वो पिछले बार से जो आप पढ़ रहे थे, जो, और आज उसकी कंटिन्यूएशन में वो कहता है यदृच्छा लाभ संतुष्ट। यदृच्छा कहते हैं रैंडमली, मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई आपकी हिसाब से, कोई ऑर्डरली नहीं। आप कुछ काम कर रहे हो, रिजल्ट कुछ भी मिला, कुछ भी मिला, मतलब अच्छा मिला, बुरा मिला। और अच्छा लाइफ तो, या रिजल्ट हमेशा अच्छा बुरा तो होता नहीं ना। इट्स नॉट ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट की तरह अच्छा या बुरा। ये तो डिफरेंट शेड से होते हैं ना। कम अच्छा, ज्यादा बुरा, बहुत अच्छा, कम बुरा, बहुत कुछ लेकर के आते हैं।
कैसा भी मिला हो, आप उसमें संतुष्ट अगर हो, ये नहीं कह रहा कि संतुष्ट हो जाओ अगर आप संतुष्ट हो, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, द्वंद्वातीत, द्वंद्व को सरपास कर चुके हो, ट्रांसेंडेंट हो चुके हो। द्वंद्व क्या है? डुअलिटी। ये डुअलिटी किसको कहते हैं? जो चीजें अकेले में नहीं आता ना, उसको द्वंद्व कहते हैं, जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे रात या दिन, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा साथ में आते हैं। दिन हो तो रात, रात हो तो दिन। आप कहेंगे भाई आपके यहाँ 12 आवर डे 12 आवर नाइट होता है, या 8 8 घंटे 14 घंटे जो भी होता है, कहीं कहीं 6 6 घंटे का है, पर रोटेशन होता है, रोटेशन होता है। तो वो द्वंद्व है, डुअलिटी है। आपकी लाइफ में सुख और दुख ये हमेशा नहीं रहते, ये द्वंद्व है, डुअलिटी है, ये रोटेशन में होते हैं। हाँ, सुख कभी कम होता है, दुख बहुत ज्यादा होता है, कभी दुख बहुत कम होता है, सुख ज्यादा होता है, पर रोटेशन चलता रहता है। अच्छा, कभी कभी हम ये मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं सुख दुख में। मतलब हमें लगता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं, गरीब हो गया, या बहुत बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वही दुख है ना? तो एक्चुअली ऐसा दुख तो रेयरली होता है, सबको नहीं होता है, किसी किसी को होता है, किसी किसी को होता भी नहीं है। जिसको कभी नहीं एक्सीडेंट हुआ, जिसको कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई, जिसका जॉब कभी नहीं गया, क्या वो सुखी सुख से जी रहा है? तो सुख दुख का बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट, बहुत बड़े बड़े कैलामिटी से रिलेशनशिप तो है, पर पूरा नहीं है। हम डे टू डे लाइफ में वैसे ही बड़े डिप्रेशन, बहुत तरह के प्रॉब्लम से दुखी रहते हैं। कभी कभी सब कुछ होने पर भी दुखी है, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ टाइम दुखी रहते हैं। तो सुख दुख एक अलग चीज है। इसीलिए ये क्लैरिफाई होना जरूरी है कि अच्छा, उसके लाइफ में तो कोई बड़ी, मेरे घर में तो ऐसे बहुत बड़े बीमार हो गए, किसी की डेथ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उनके घर में तो कभी कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब वो तो 100% सुखी है, मैं 100% दुखी की ना जाऊंगा। सुख दुख उससे काउंट नहीं होता है ना? नहीं, वो सफरिंग, दैट्स डिफरेंट थिंग। तो सुख दुख तो हमेशा आपके रोटेशन में आते हैं। तो इसी तरह ठंडा और गर्मी, कोल्ड एंड हॉट, तो ऐसे पचासों चीजें लाइफ में। निंदा और प्रशंसा, निंदा प्रशंसा, कोई आपकी प्रेज करता है तो कोई आपकी बुराई करता है। और कहाँ आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कोई सामने करेगा, कोई पीछे से करेगा। आप ऑफिस में जाओ, कितना भी अच्छा काम करो, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग आपकी बुराई करेंगे। तो ये हर व्यक्ति को फेस करना होता है। एवरीवन हैज टू गो थ्रू दिस डुअलिटीज। और हमें ये जो पेयर्स ऑफ अपोजिट या डुअलिटीज है, इन डुअलिटी को ही सहने में हमें तकलीफ होता है। और हम ऐसे ऐसे एटीट्यूड में पले बड़े हैं, हर बार वो आता है, हमें पता है अगले बार भी आएगा, तो भी हम दुखी बने। हर गर्मी में कहेंगे इस बार बहुत ज्यादा गर्मी है हर ठंड में कहेंगे इस बार बहुत ज्यादा ठंड है ना? तो हर दुख में कहेंगे जी बहुत लाइफ में प्रॉब्लम है ना? हर सुख में बोलेंगे कि देखो मेरे पास तो सब कुछ है, मतलब बोलेंगे नहीं, सुख वाला तो हर कोई बोलता नहीं। बहुत कुछ है मेरे पास, आई डोंट केयर। यंग एज में थोड़े ज्यादा बोलते हैं, सुख का ज्यादा बोलते हैं, दुख के कम बोलते हैं। जब एज बढ़ जाता है तो सुख कम बोलते हैं, दुख ज्यादा बोलते हैं, है ना? यंग एज में थोड़ा दिखाने का रहता है ना, तो अभी दुख हो भी उसको छुपाते हैं। पर वो यंग एज में भी उनको दोनों हैंडल करना पड़ता है ओल्ड एज में भी हैंडल करना। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और हम हर चीज में परेशान नजर आते हैं। तो जो व्यक्ति इन डुअलिटीज में, सुख और दुख की जो डुअलिटी है, उससे अतीत हो गया है, सरपास कर गया है, मतलब अब उसको ये
फर्क पड़ता ही नहीं है। फिजिकली ठंड और गर्मी के टाइप टाइप का, मेंटली वो जो प्रेज एंड स्क्रूटिनी की तरह, निंदा और प्रशंसा के तरह, और लाइफ में जो असुविधाएं, प्रॉब्लम्स, अच्छी चीजें होती हैं, सक्सेस, फेल्योर, इन सब चीजों होने पर भी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3, विमत्सर। मत्सर, मच्छर कहते हैं एक्चुअली जो जेलेसी है ना। हाँ, मतलब इन्हें नॉट सेल, दूसरों की खुशी से जो हमें तकलीफ होता है, और ये आ, हमारे लाइफ के बहुत सारे दुखों का यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका जड़ ईगो में है, पर ईगो का बहुत सारे तरीके से ये मैनिफेस्ट करता है ईगो, पर उनमें से ये एक वन ऑफ द बहुत डेंजरस स्केरी मैनिफेस्टेशन है ना, जेलेसी, दूसरों के अच्छे खबर सुन के जलन। पर ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंगली लोग अननोन लोगों के, अनजान लोगों के सुख में दुखी जलते नहीं है। लोग जलते हैं अपने आसपास लोगों की खुशी से, जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ हम बैठते हैं, उठते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, नमस्ते हाय हेलो करते हैं, जिनके घर हमारा आना जाना रहता है, अंदर से हम उन्हीं लोगों से ही ज्यादा जलते। पड़ोसी जिसको हम कभी जानते ही नहीं है, कोई दूसरे कम्युनिटी में, दूसरे शहर में रहता है, दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, दूसरे रेस को बिलोंग करता है, वो चांद पर पहुंच जाए हम सेलिब्रेट करते हैं। अगर वो हमारी कम्युनिटी, हमारे रिलेटिव में हो जाए, तो फिर हम अपने बच्चों की, अपने पति की, अपनी पत्नी की, अपनी माँ बाप की छोड़ते नहीं है। इवनी माँ बाप की देखो, उसको उसके माँ बाप कैसे पालते हैं। आपने हमें कैसे पाला, बच्चे भी बोल देते हैं स्कूल से सिक्का करके, उसका पापा रोज ऐसे लाता है, ऐसे करता है, और आप तो ऐसे करते नहीं। उसको अपने पापा से प्रॉब्लम नहीं था जब तक दूसरे के पापा के हाव भाव नहीं देखा। और वो भी दोस्तों के, वो स्कूल की बात हो, टीवी में वो देखता है, टीवी में, न्यूज में, बाकी चीजों में देखता है, पर उसको वो फर्क नहीं पड़ता। पर अपने जानकार कोई बच्चे का पेरेंट्स कुछ दूसरे तरह से ट्रीट करते हैं, तो फिर अपने बच्चों को माँ बाप से ही प्रॉब्लम हो जाता है, पत्नी को पति से प्रॉब्लम हो जाता है, जेलेसी। फिर घर में हंगामा होता है, और कभी कभी हम किसी को बता नहीं पाते, इतना वो सीक्रेट होता है, हम अंदर अंदर से जलते हैं, है ना। और कभी कभी जलने को हम जब, ये जेलेसी का जो मैनिफेस्टेशन होता है बहुत अगली रूप में आता है। बहुत लोग जो बहुत बुरे बन जाते हैं, उनको होश नहीं रहता है, कॉन्शस बना नहीं रहता अवेयरनेस, फिर वो चाहे ना चाहे, वो उसमें ऐसी टीका टिप्पणी, मतलब ऐसे रिमार्क्स, कमेंट कर देते हैं, जो सबको पता लगता है कि ये जला भुना है, जली भुनी है। जी, ये इसको ना बहुत अच्छे नंबर में पास हो गया। हाँ, 4-5 ट्यूशन लगा रखा होगा, बहुत सारे लगा रखा होगा, तभी हो गया। टीचर से कुछ सेटिंग होगी, नहीं तो सुबह से शाम तक तो उसको पढ़ाते ही रहते हैं, करते क्या है उसको और आता है क्या? पढ़ने लिखने ही तो आता है उसको, और कुछ आता थोड़ी है ना। तो हम ये जो स्टेटमेंट हम देते हैं, इससे हमारा अगली चेहरा सामने आ जाता है, पर सब लोग नहीं देते। बाकी लोग तो अंदर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ये जेलेसी सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर काम नहीं करता, ये कम्युनिटी बेस पर भी काम करता है, और ये नेशन के बेस पर भी काम करता है, ये रिलीजन के बेस पर भी काम करता है ना। तो जो
जेलेसी से भी ऊपर चला गया। और समः सिद्धौ असिद्धौ च, सिद्धि सक्सेस, असिद्धि नॉन सक्सेस, या जिसको आप कहते हैं फेल्योर। तो जो सक्सेस में भी और फेल्योर में भी, जीत में भी हार में भी, पाने में भी ना पाने में भी, जो सम रहे, जो सम रहे, सम रहना सीख गया है, सम इविन, तो कृत्वापि न निबध्यते, ऐसा व्यक्ति काम करने पर भी बंधता नहीं है। ये बंधन समझते हैं ना, शुरू में हमने क्लियर किया था। वो जो किसी भी कर्म को करते समय जो आपकी मेमोरी कल्टीवेट होता है, जो सबकॉन्शियस मेमोरी, अनकॉन्शियस मेमोरी, शुरुआती में तो कॉन्शियस मेमोरी, फिर सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, यही मेमोरी जिसको हम संस्कार कहते हैं, यही तो आपको आगे के सुख दुख से जोड़ता है। आगे कर्म करने, आपकी पर्सनालिटी को वही डिफाइन करता है। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, आपकी जो वर्ल्ड व्यू है, यही इसी से तो डिसाइडेड होता है। पर अगर ये मेमोरी ना बने तो ना आपकी कोई वर्ल्ड व्यू है, ना आपकी, आप जजमेंटल, तो जिसको आजकल कहते हैं जजमेंटल मत बनो। जब आपकी कोई मेमोरी नहीं बना तो आप जज जज कैसे करेंगे लोगों को? ना दूसरों के लिए, ना अपने लिए, कुछ नहीं। जैसे कोई व्यक्ति घर खरीदने के लिए अगर उसके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो तो वो होमलेस होता है। तो जब आपकी माइंड रूपक अकाउंट में जीरो कर्म बैलेंस हो, तो फिर मरते समय अगर ये जीरो में हो गया, फिर आप उस मुक्ति के रास्ते पर पहुंच गए। तो इसी को कहते हैं अकाम, काम करते हुए भी कर्म का संस्कार डेवलप ना होना। कब? जब आप जेलेसी से ऊपर उठ गए, जब आप डुअलिटी से ऊपर उठ गए, जब आप जो मिला उससे खुश रहने लग गए, जब आप सक्सेस एंड फेल्योर में एक जैसा रहने लग गए, आदि आदि। और इससे पहले भी पढ़ा। अगला श्लोक लेते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य, जिसका संग, अटैचमेंट गत हो गया है, चला गया है, पास्ट हो गया है, अब वो किसी से अटैच नहीं होता। मुक्त, जो लिबरेटेड हो गया है, लिबरेशन फ्रॉम व्हाट? डुअलिटी, अटैचमेंट, पेन एंड प्लेजर, सुख एंड दुख आदि आदि चीजों से मुक्त हो गया है। और ज्ञान अवस्थित चेतस, जिसकी चेतना, नॉलेज, ज्ञान, ये कौन सा ज्ञान अभी डिस्कशन करेंगे, ज्ञान पर एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। और इंटरेस्टिंगली, जिसका कर्म यज्ञाय आचरत, जो यज्ञ के लिए काम करता रहता है, समग्रम प्रविलीयते, उसका सारे कर्म डिसॉल्व हो जाता है। ये कर्म डिसॉल्व होना अब क्लियर हो गया होगा आपका, कि जब आपको कर्म का संस्कार ही नहीं बन रहा है तो कर्म डिसॉल्व हो गया ना। भाई कर्म आप करते जाओ, मतलब बिल्कुल वैसे ही है, आप सुबह से शाम तक मेहनत करते जाओ और अकाउंट में पैसा ही नहीं आए, जमा ही ना हो। तो कर्म करते जाओ और आपके मेंटल अकाउंट में संस्कार ही नहीं बने, तो वो कर्म तो विलीन हो गए। याद रखिए वो योग दर्शन का शब्द, दग्ध बीज, याद है ना, दग्ध बीज, मतलब सीड को आप रख सकते हैं, 1 साल तक भी रखिए सीड को, पर अगर कढ़ाई में, थोड़ी सी गर्म कढ़ाई में उसको 2-4 बार भून लिया, अब वो बीज तो रहेगा जब तक वो फिजिकली है, पर उसकी जो पोटेंशियल है नए पेड़, नए बीज बनाने का, नए प्लांट, नए फ्रूट, नए, वो खत्म हो गया। तो इसी तरह कर्म जो आप कर रहे हो, सपोज आप मिर्च खा रहे हो, तो योगी को भी मिर्च खाने पर तीखा ही लगेगा जैसे दुनिया को लगता है, रसगुल्ला खाने पर उसको भी मीठा भी लगेगा, पर वो जब तक, पर उसका और कोई मेंटल इंप्रेशन, कोई सबकॉन्शियस मेमोरी डेवलप नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या कहा, कर्म विलीयते, उसका सारा कर्म
भी डिसॉल्व हो जाता है। अरे कुछ तो बच ही नहीं रहा है। बर्फ लाया था घर में साइकिल में लद के, और जब तक घर पहुंचा एक भी बर्फ नहीं बचा। डिसॉल्व कैसे होगा? कर्म विलीयते गतसंग, ये तो हमने काफी डिस्कशन कर लिया। जब आप अटैचमेंट से ऊपर उठ गए, अब आपको चीजों के साथ अटैचमेंट नहीं, मुक्त। अब आपको किसी भी चीज से कोई बंधन नहीं है, ना फैमिली, ना फाइनेंशियल, ना सोशल। इनको एक शॉर्ट नोट में कहे, नेम, लोकेशन, वित्तेषण, पुत्रेषण। ना वेल्थ, ना नेम फेम पावर, ना पुत्रेषण फैमिली आदि आदि। इन तीनों से आपकी, आप लिबरेटेड हो गए हो, कोई अटैच नहीं। और ये जो थर्ड है, जो वेदांत क्लास में आते हैं वो ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। ज्ञानावस्थित चेतसा, जब आपकी चेत चेतना, कॉन्शसनेस, वो ज्ञान में स्टैब्लिश्ड होता है। कौन सा ज्ञान? जो जिसको हम ज्ञान कहते हैं, हमारे जो श्रुति शास्त्र हैं उसको ज्ञान नहीं कहते। मतलब ज्ञान को दो तरह से देखिएगा। वो ज्ञान जो सेंसेस, माइंड के द्वारा एक्सटर्नली एक्वायर किया जाता है, बाहर से लाया जाता है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। आप बुक पढ़ के, किसी चीज को देख के, सुन के, चख के, कुछ भी करके जो ज्ञान एक्वायर, या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ के, ये जो ज्ञान है, हमारे श्रुति शास्त्रों में इसको क्या कहते हैं? अ, ज्ञान, उसको भी ज्ञान ही कहते हैं, पर उसको जिस कैटेगरी में रखते हैं, आप कह सकते हैं अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन। मतलब ज्ञान की एक कैटेगरी है इंफॉर्मेशन, दीज आर ऑल इंफॉर्मेशन। तो जिसको दूसरी कैटेगरी की ज्ञान जिसकी चर्चा यहां हो रही, वो क्या है? जो आपकी रियलाइजेशन है, जो आपका अपना अपना ज्ञान है, एंड दैट इज एक्सक्लूसिव है, वो कम्युनल नहीं है। आप इसीलिए तो आप उपनिषद जब पढ़ते हैं हम कंफ्यूज होते हैं, कौन सा ऋषि क्या कहता है, क्यों? वो कॉमन नहीं हो सकता। मतलब एक्सपीरियंस सेम है, पर एक्सप्रेस करते समय वर्डिंग अलग हो ही जाती है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, क्योंकि विप्र हैंडीकैप्ड हैं, विद्वान, लैंग्वेज के कारण। और हर व्यक्ति प्रॉपर चीजों को एक्सप्रेस करना नहीं जानता, है ना। घर में कुछ इंसिडेंट हुआ, आप घर के पांचों मेंबरों को पूछिए। घर में दो बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, बुजुर्ग, कोई वहां ओल्ड मैन और लेडी भी है, पांचों को, छह को अलग अलग पूछिए। एक ही इंसिडेंट को हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से बोलेगा, अलग अलग वर्डिंग से बोलेगा। और कभी कभी आप अगर ठीक से स्मार्ट नहीं है, तो आपको लगेगा कि एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, पर नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ये उनकी अपनी एबिलिटी है। वो जिस चीज को देखा वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उनके पास वोकैबुलरी कैसी है, और वो वोकैबुलरी उस समय कौन सा वर्ड क्या आता है। तो जो जो ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, जो आपकी और मेरी ये एक्सक्लूसिव नॉलेज है, वो क्या है? रियलाइजेशन, अनुभव। वो अनुभव तो एक ही होता है। आग को छूने पर सबको सेम ही अनुभव होगा, पर हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से बोलेगा। मैं कौन हूं, जिस लेवल, जब उस लेवल पर पहुंच के मैं अपने आप को जान जाऊं कि मैं ये हूं, ये सबको सेम एक्सपीरियंस होगा। अगर सेम किसी को नहीं हो रहा है, तो अभी वो रॉन्ग पाथ पर है, या गलत जगह ज्ञान समझ बैठा। पर जब वो बोलेंगे, तो उनकी भाषा में अंतर आएगा, वर्डिंग में अंतर आएगा। इसीलिए आप देखते हैं उपनिषदों में है, कोई ब्रह्म को प्राण कहता है, कोई ब्रह्म को ओम कहता है, कोई प्रणव कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है। दर्जनों शब्द मिलते हैं ब्रह्म, उस परमात्मा या
जिसको हम सुप्रीम सोल कहते हैं, उसको डिफाइन करें, उसको डिफाइन नहीं, उसको बताने के लिए जो वर्ड यूज होता है इतने सारे हैं कि कंफ्यूज होना पड़ता है। तभी महर्षि व्यास को वेदांत लिखना पड़ा। वेदांत आप अभी तक जो इन्होंने पढ़ा, क्या पढ़ा उसमें? यही तो है उपनिषदों में जो ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है, उसी को ठीक से हमें समझाने के लिए वेदांत लिखना पड़ा। वेदांत का यही प्रयोजन है, उपनिषदों की वाक्यों में जो जो कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है उसको ठीक करने के लिए। क्यों? हर व्यक्ति सेम एक्सपीरियंस को एक तरह से नहीं बोल पाता है ना। तो वो जो एक्सपीरियंस एक्सक्लूसिव है, एकांतिक है, ज्ञानावस्थित चित, जब आप उस ज्ञान पर आप टिक गए, आपकी चेतना टिक गई, आपका आप कुछ भी करोगे ना, वो यज्ञाय आचरतः कर्म, आपका कर्म यज्ञ के लिए जब हो जाए तो आपकी कोई कर्म बचेगा नहीं। अरे यज्ञ के लिए अपने आप नहीं होगा। जब आप स्टेज पर पहुंच जाते हैं, आपका हर वो छोटी छोटी कर्म, छोटे से बड़े कर्म यज्ञ के लिए ही होता है। यज्ञ क्या है? हमने ये 3rd चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है ना। जिस भी एक्ट में, बस जिस भी, हाँ, एक्ट में 3 एक्ट मिलते हैं या 3 तरह की चीजें, वो क्या है? ऑफरिंग, दान, देव पूजा, वर्शिपिंग, रेस्पेक्ट करना, संगतिकरण, यूनियन, यूनिटी, दाने यज दाने देव पूजायाम संगतिकरणे। किसी भी काम में जहां कुछ ऑफरिंग हो, कुछ देना हो, कुछ सैक्रिफाइस हो, कुछ त्याग हो, ऑब्लेशंस हो, और खाली दान होने से नहीं, और वो विथ रेस्पेक्ट हो, किसी को रेस्पेक्ट किया जा रहा है उसके साथ। देव पूजा, किसी को मतलब हर किसी को नहीं, जो देव हो। देव का अर्थ भी आपने समझा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। देवो दानाद वा दीपनाद वा देवस्थाने भवति तिवा, जो हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं या हमें मैनिफेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो परमात्मा हो, सूरज हो, चांद हो, पानी हो, हवा हो, पहाड़ हो, नेचर के एलिमेंट हो, या इंसानों में माँ बाप, राजा, गुरुजन, टीचर, कोई भी जो हमें लाइफ में हमें हेल्प करते हैं, या पशु पक्षियों में, क्यों हम गाय आदि, गाय घोड़े आदि को हमारे यहाँ इतना रिस्पेक्ट होता है? क्योंकि उनका हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन। तो देवता, देव पूजा, उनको रिस्पेक्ट करना, और संगति, संगति यूनियन, मिलना, उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करना। तो किसी भी काम में जब ये 3 चीजें मिल जाते हो, यज्ञ होता है। और गीता की 3रे अध्याय में तो यज्ञ का इतना खूबसूरत एक ब्रोडर सेंस में, जिसको कहते हैं ना कंपेरेटिव, कंटेम्पररी सिचुएशन को देख करके जिस तरह यज्ञ को एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन दिया। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते किल विषय सर्व मुच्यन्ते ते किल विषय ही, वो हमने डिस्कशन किया, आपको पता है। तो मतलब इन ए नटसेल, जब आपका कोई भी कर्म कम्युनिटी के लिए किया जाओ, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, और उस कम्युनिटी में आप भी पार्ट हो, देखिए बड़ी गहनी, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जब मैं, मुझे लगता है ना मैं आपका उपकार कर रहा हूं, ये गरीब है, इस गरीब को मैंने पैसा दिया, मैं दानी हूं, और ये लेने वाला है, रिसीवर है, मैं डोनर हूं, और ये दान है। मैं ज्ञानी, मैंने आपको नॉलेज दिया, तो मैं ज्ञानी हूं, ये नहीं जानता, ज्ञानी है, मैंने इसको ज्ञान दिया। इसको यज्ञ नहीं कहते। जब आप किसी की भला करने के लिए देते हो, और उस भलाई में आप अपने आप को एक्सक्लूड कर देते हो, यज्ञ कब होता है? वो तो दान कहलाता है। वही दान यज्ञ में कब कन्वर्ट होगा? जब आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी समझ के कर रहे हो, उसमें सबका भला हो रहा है, और उसकी भलाई में तुम्हारा भी भलाई हो जाता है।
जैसे आप लोग अपनी कम्युनिटी की केयर करते हैं, हर व्यक्ति अपनी कम्युनिटी की क्लीन करता है, अपनी घर की, अपनी बैकयार्ड की कम्युनिटी के रूल मानता है, तो उससे कम्युनिटी साफ रहती है, रोड साफ रहता है, एक्सीडेंट कम होता है। उससे मेरे बच्चे भी सेफ हैं, आपके बच्चे भी सेफ हैं, पड़ोस दूसरे का बच्चा भी सेफ है, मैं भी हेल्दी हूँ, आप भी हेल्दी हैं, पड़ोसी भी हेल्दी है। हर किसी को फायदा मिल रहा है, और उस फायदा में मुझे भी मिल रहा है। तो ऐसे कर्मों को क्या कहते हैं? यज्ञ। अच्छा, आप वहां अकड़ोगे कि देखो मेरे कारण ये कम्युनिटी में सब होता है। आप कुछ नहीं हो, आपने दिया, आप वहां पैसा भी देते हो, जो भी आपकी मंथली ईयरली जो भी वो कम्युनिटी को देना होता है वो भी देते हो, और कम्युनिटी सर्विस में जो काम करना होता है आपकी ड्यूटी है वो भी आप करते हो। पर आपको कभी ऐसा फील होता है? बोलना तो दूर की बात है, इट्स आई एम द सुपीरियर बिकॉज ऑफ मी दिस हैपेंड। हाँ, जब सरकार को टैक्स देते हो, ठीक है, वो फोर्सफुल यज्ञ होता है, जबरदस्ती आपसे यज्ञ कराया जाता है। पर उस टैक्स के कारण आप सही रोड पर चल रहे हो, आपकी रोड अच्छे बने, आपके हॉस्पिटल्स बगल में बनते हैं, आपकी पूरा सोशल, इकोनॉमिकल, हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो उसका फायदा तुम्हें मिलता है कि नहीं मिलता? तुम्हें भी मिलता है, सबको मिलता है, इसलिए देना चाहिए। तो यज्ञ मतलब जहां तुम कुछ कर रहे हो ये भाव नहीं है, पर तुम स्टिल कर रहे हो। और ऐसा नहीं कि उस करने के पीछे तुम किसी पर एहसान कर रहे हो, उस वो जो जो अच्छा रिजल्ट हो रहा है उस रिजल्ट का हिस्सा तुम्हें भी मिलता है, पर स्टिल तुम किसी पर फेवर नहीं कर रहे हो, पर तुम तब भी काम कर रहे हो, तुम फेवर नहीं कर रहे हो। तो वो ऐसे कर्मों में तुम्हारी, जब तुम्हें कोई ईगो इशू रहा ही नहीं, जब तुम ये डिमांड ही नहीं कर सकते हो, फील भी नहीं कर सकते हो कि ये मैंने कुछ किया है, तुम्हारा ईगो कहां से आएगा? जब ईगो रहा ही नहीं, तो अटैचमेंट कहां से बनेगा? तुम जब चाहो कम्युनिटी चेंज कर दो, दूसरे कम्युनिटी में जाओ, सेम थिंग ये आपको हैपन। दूसरे देश में चले जाओ, वही टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, देश अगर करप्ट ना हो तो, अगर करप्ट है फिर तो आप करप्शन से बच जाएंगे, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तो बात समझ में आई? अब मैं ये जो आपको रेगुलर एग्जांपल्स दिया, उसको अब आप जोड़िए जो कृष्ण कहना चाहते हैं। जब तुम्हारे कर्म में मैं डूअर हूं, मैं कर रहा हूं, और किसी के लिए कर रहा हूं, ये वाली सेंस खत्म ही हो जाएगा, तो फिर कर्म विलीयते, तब तुम्हारा कर्म वैसे ही डिसॉल्व हो जाएगा, कोई संस्कार डेवलप होगा ही नहीं, कोई मेमोरी डेवलप होगी ही नहीं। जब मेमोरी या कर्म संस्कार डेवलप होगा ही नहीं, तो फिर मरने के बाद क्या करोगे फिर? तो मुक्त हो गए ना। अगला श्लोक लेते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जब तुम्हारा अर्पण, ऑफरिंग, ऑब्लेशन भी ब्रह्म हो जाए, जब तुम्हारा हवि, जो जो घी सामग्री वगैरह डालते हो वो भी ब्रह्म हो जाए, जब तुम्हारा अग्नि भी ब्रह्म हो जाए, और जो आहुति दे रहा है वो भी ब्रह्म हो जाए, और जो तुम्हारा गोल है जिसके लिए कर रहे हो, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, जिसको पाने के लिए कर रहे हो वो भी ब्रह्म हो जाए, और ब्रह्म कर्म समाधिना, जिस कर्म को साथ जो जिस कर्म के द्वारा तुम अपने आप को मेडिटेट करना चाहते हो वो भी ब्रह्म हो जाए, तो फिर यही हालत होती है। इस श्लोक को समझने से पहले ईशावास्य उपनिषद की वो दो श्लोक याद है? यस्तु सर्व, क्योंकि वो इजी है लैंग्वेज, ये लैंग्वेज थोड़ा क्लासिकल है, वो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज, पर बात एक ही है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, क्या है? जो सभी को, भूत, जो कुछ भी क्रिएटेड है, भूत का अर्थ होता है एनीथिंग विच इज मेड और क्रिएटेड, जो कुछ भी संसार में बना है, मैं भी बना हूं, उनको मैं अपने में देखता हूं। और यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्य सर्वभूतेषु चात्मानम, और जो सभी क्रिएचर में
खुद को देखता है ततो न विजुगुप्सते, फिर वो अगर नफरत करना ही है, कोई नेगेटिव फीलिंग रखेगा भी, किसके साथ रखेगा? ये कौन सी स्टेट है? अगेन, जो गीता में अभी जो हम पढ़ रहे हैं 7 8 10 श्लोक, ये उस स्टेट की लेवल है जो ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जो अवेकनिंग स्टेज में पहुंच चुका है, जिसको आप कहते हैं एनलाइटनमेंट को पा चुका है, वो ज्ञान को पा चुका है, तो उसका वर्णन है। तो अब उसको क्या होगा? ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, जो भी शब्द यूज करिए, कहाँ है? ये सब जगह है, सर्वव्यापक है। ये तो बुक में पढ़ा है, ये तो हमने गुरु जी से सुना, ये तो सत्संग में सुना, ये तो स्वामी जी से सुना, शास्त्रों में पढ़ा, पर फील तो कभी नहीं हुआ ना। हम तो दूसरे के बच्चे को अपना कहने के लिए भी, ऊपर से तो बोलने में भी डर लगता है, फील करना दूर की बात है। जब आप उस स्टेज में पहुंच जाते हैं, जब आप उस ब्रह्म को, परमात्मा को, ईश्वर को, जो भी आप जिस नाम से आप समझते हैं, जब आप उसको जान जाते हैं, फिर आप क्या जानते हैं? ब्रह्म को जानते हैं, ये समझ गए वो कहां पर है। कहां पर है जी? सब जगह है। तुम्हारे अंदर है जी, मेरे अंदर। कुत्ते में है जी, कुत्ते में है। बिल्ली में तो बिल्ली में भी है। आग में तो आग में है। पत्थर में तो पत्थर में है। ये कब पता चलेगा रियली? आपको कब अनुभव होगा? जब आप उसको जानोगे। जानोगे मतलब रियलाइज करोगे। वो ज्ञान जो बुक वगैरह से जाना है, वो तो थ्योरी था। जब प्रैक्टिकली रियली आप इसको रियलाइज करोगे, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि अच्छा, सब चीजों में वही ब्रह्म है। वो पुराण की कहानी, ध्रुव वाली, सुना होगा ना। जब वो ध्रुव को जाता है जंगल में, तो उसकी पापा जो है वो पार्शियलिटी करते हैं, क्योंकि उसकी जो स्टेप मदर है, वो उसको कभी पापा के पास जाने नहीं देता है। उत्तानपाद या कुछ है उसके पापा का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा स्टोरी। तो उसकी जो स्टेप मदर है, वो अपने बेटे को हमेशा राजा के पास बैठने देता है, जो ध्रुव जाए तो उसको निकाल के फेंक दे। ध्रुव छोटा बच्चा था। कहानी है। कहानी को सच मान बैठेंगे तो फिर तो यही तो हमारी दुखी रोना है, कि हम सारे कहानियों को सच मान के बैठ जाते हैं, उसको मैसेज को हम चटनी बना देते हैं, चाट देते हैं, है ना? नहीं तो मैं स्टोरी को स्टोरी में रखिए, स्टोरी के मैसेज को लेना। सच है झूठ है इस चक्कर में मत पड़िए, है ना? तो वो ध्रुव, वो छोटा बच्चा है, 7 8 साल का बच्चा है, तो वो जाके माँ के पास रोता है कि देखो मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। देखो माँ, ये माँ, दूसरी माँ प्यार नहीं करती है, दूसरी माँ। और वो जो भाई है मेरा, वो नहीं प्यार करता है। पापा भी नहीं प्यार करते हैं। कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो माँ ने बोला, नहीं मैं तो प्यार करती हूँ ना। नहीं, तुम तो करती हो, तुम मेरी माँ हो, पर और तो कोई नहीं करता है ना। ना और करते हैं, ना कौन, ना जिस, वो भगवान प्यार करते हैं। ये भगवान कौन है? बोले तेरे जैसे ये पापा है, वो सबका पापा है, और वो तो सबसे बड़ा राजा है, वो तुमसे प्यार करता है। हाँ, फिर मुझे उससे मिलना है। अब, है ना स्टोरी, वो भाग गया जंगल एक दिन। जंगल में जाता है, लोगों से पूछता है कैसे मिलेगा, क्या होगा। तो कहते हैं जी उसके लिए तपस्या करनी है, भक्ति करनी है। तो वो फिर अपना भक्ति तपस्या जो भी करता है, और करने के बाद जब वो उठता है, तो वो, क्योंकि ये क्या है, वो शेर को देखे तो ये विष्णु है, ये कुत्ता को देखे तो विष्णु है, पेड़ को देखे तो विष्णु है, बिच्छू को देखे तो विष्णु है। उसको विष्णु के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है। विष्णु शब्द वहां यूज है पुराण में, मतलब भगवान परमात्मा की बात है। तो जब ये कब होता है? जब ध्रुव जब रियलाइजेशन में आता है, तभी उसको सब जगह दिखाई देता है ना। तो जब तुम्हारे लिए सब कुछ, जब तुम उसको रियलाइज कर लोगे, तो सब में तुम्हें वही परम सत्ता, ना, सुप्रीम एग्जिस्टेंस दिखाई देगा। अब ये यज्ञ की यहाँ इनिशिएशन हुआ, आगे 5 6 श्लोक यज्ञ से रिलेटेड होगा। तो यहाँ उसकी जो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट से, कि जब तुम्हारा अर्पण ऑफरिंग भी ब्रह्म बन जाए, मतलब जब उसमें भी तुम्हें ब्रह्म जाना जाए, जानो। जब सामग्री में भी तुम्हें ब्रह्म दिखे, जब तुम्हें अग्नि में भी ब्रह्म दिखे,
वो आहुति जो ऑफरिंग एक्ट है उसमें भी ब्रह्म दिखे, जब तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म दिखे और जो तुम्हारा गोल है उसमें भी ब्रह्म दिखे और जो कर रहे हो उसमें भी ब्रह्म दिखे, तो फिर तुम उन कर्मों से छूट जाओगे। तो 23वें सूत्र में यज्ञ शब्द का हल्का सा रेफरेंस आया और उस यज्ञ की मेटाफोर के हिसाब से पूरे जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है उसको उन्होंने डिस्कशन किया। और उसके बाद कितने लेयर्स में लोग अपने अपने लेवल पर अलग अलग लेयर्स में यज्ञ करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन। जो आपने तीसरे चैप्टर में यज्ञ के बारे में पढ़ा था वो 3-4 श्लोक था, वो यज्ञ की डेफिनेशन था। डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं सुना है तो वो मैं बता दूं कौन सा वो श्लोक है, आप जाकर के देख सकते हैं। हाँ, हाँ, तदर्थं कर्म कौन्तेय। 9 से लेकर 12 तक, या 13 तक कहिए, हाँ, 9 से 13 तक। अगर जिनको ठीक से समझना है कृष्ण गीता में यज्ञ किस सेंस में यूज करते हैं, तो आपको वो 9 से 12 वाला जो आप YouTube में है, इसकी जो वीडियो है मेरे क्लास की, वहां आप उसको ध्यान से सुनिएगा, उसकी क्या एक्चुअल किस सेंस में यूज हुआ है। तो वहां तो कृष्ण उसकी डेफिनेशन देते हैं, मतलब जो 4-5 श्लोकों के दृष्टि से। यहाँ यज्ञ का एक दूसरे एस्पेक्ट को हमारे सामने रखते हैं कि एक सटन सटन मैच्योरिटी आने के बाद या सटन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आने के बाद आपका हर काम कैसे यज्ञ में कन्वर्ट हो जाता है ना। कोई कहीं बैठ के कुछ भी कर रहा है वो भी यज्ञ ही होगा। वो हम अगले बार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।